हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डी आई स्टडी। एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पर वेलकम और खैर मकदम है। दोस्तों, आज हम बेसिक उर्दू की 8वीं क्लास लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम एराब के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को तो मात्रा के बारे में पता ही होगा, जो हिंदी में आता है। तो जो काम हिंदी में मात्रा का है, वही काम उर्दू में एराब का है। तो चलिए बिना किसी देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक नए अंदाज में और नए तरीके के साथ एराब को पढ़ते हैं। दोस्तों, उर्दू ज़बान में कुल 9 एराब हैं। कितने हैं? 9 एराब को अगर हिंदी में हम कहें तो क्या लिखेंगे? मात्रा। सबसे पहला एराब है आपका ज़बर, दूसरा है ज़ेर, तीसरा है पेश, चौथा आपका हो जाएगा मद, पांचवा है आपका तशदीद और छठा एराब है आपका तनवीन। तनवीन कहते हैं 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को। 7वां एराब है आपका जज़्म, 8वां है सुकून और 9वां एराब है आपका वक्फ। ये तीनों की शक्ल भी एक जैसी ही होती है, लेकिन इसका नाम अलग अलग है और इसका इस्तेमाल भी अलग अलग होता है। तो चलिए हम पहले एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला एराब है आपका ज़बर। इसका इस्तेमाल क्या है? तो किसी भी हर्फ के लिए ऊपर में आता है और इसे हम जल्दी से पढ़ते हैं। जैसे अलिफ ज़बर अ, बे ज़बर ब, पे ज़बर प, ते ज़बर त। इसी तरह दूसरा एराब है आपका ज़ेर। ये किसी भी हर्फ के नीचे आता है और इसे भी हम जल्दी से पढ़ते हैं। जैसे अलिफ ज़ेर ई, बे ज़ेर बी, जीम ज़ेर जी वगैरह। तीसरा एराब है आपका पेश। ये किसी भी हर्फ के ऊपर आता है और इसे भी हम जल्दी से पढ़ते हैं। जैसे अलिफ पेश उ, बे पेश बु, जीम पेश जू वगैरह। चौथा एराब है आपका मद। ये सिर्फ अलिफ पर आता है और इसे हम थोड़ा सा खींच कर पढ़ते हैं। जैसे अलिफ मद ज़बर आ, मद सिर्फ अलिफ पर आएगा और इसे हम इस अलिफ को खींच कर पढ़ेंगे। जैसे अलिफ मद ज़बर आ। 5वां एराब है आपका तशदीद। तशदीद ये एराब जिस हर्फ पे आ जाए उसे हम 2 मरतबा पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अलिफ बे ज़बर अब और बे अलिफ ज़बर बा। तो इसे हम उर्दू में लिखेंगे सिर्फ एक बे के साथ, अलिफ बे ज़बर अब, बे अलिफ ज़बर बा। तो बे पर क्या लगा देंगे? तशदीद। तो इस तरह हम 2 बार एक बार देखकर उस पर तशदीद लगा सकते हैं। इसी तरह आपका है अलिफ मीम ज़बर अम, मीम अम्मी अम्मी, अलिफ लाम पेश उल, लाम पेश लू उल्लू वगैरह। तो ये आपकी तशदीद की मिसाल। आगे है तनवीन। तनवीन कहते हैं 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश। इसका इस्तेमाल भी उर्दू में होता है। जैसे अलिफ 2 ज़बर अन, बा 2 ज़ेर बिन, जीम 2 पेश जुन। इस तरह इसका इस्तेमाल होता है। अगला है आपका, पहला इसको बोलेंगे हम लोग जज़्म, दूसरा एराब को बोलेंगे सुकून और तीसरे एराब को बोलेंगे वक्फ। इन तीनों की शक्ल एक जैसी है, लेकिन सबका नाम अलग अलग है। जज़्म कौन सा एराब है? तो जज़्म वो एराब है जो अपने पीछे वाले हर्फ से मिला दे। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने दाल नून ज़ेर दिन। तो नून पर जो अलामत है उसे हम जज़्म कहेंगे, क्योंकि नून दाल से मिल रहा है। तो जज़्म वाला हर्फ अपने पीछे वाले हर्फ से मिल जाता है। इसी तरह दूसरा देख लीजिए, पे लाम पेश उल। यहाँ पर भी लाम पर क्या है? जज़्म। दूसरा है सुकून और तीसरा वक्फ। इन दोनों की मिसाल के लिए आप देखिए, यहाँ मैंने लिखा दाल, वाव, सील और ते। तो यहाँ पर तीनों पर देखिए एक ही एराब है। तो सबसे पहला जो है दाल वाव पेश दो,
तो वाव पर हो जाएगा जज्म, क्योंकि वाव दाल से मिल रहा है। अभी यहाँ पर बताए थे कि जो क्या बोलते हैं, जो हर्फ अपने पीछे वाले हर्फ से मिल जाए तो उस पर जो अलामत होती है वो जज्म कहलाएगा। तो वाव चूंकि दाल से मिल रहा है इसलिए वाव पर क्या है, जज्म। बीच में है सीन, सीन पर भी वही अलामत है, तो इसे हम कहेंगे सुकून, क्योंकि सीन ना तो वाव से मिल रहा है और ना तेज है, बीच में चुपचाप वो खामोश है, सुकून के साथ है। तो सीन पर जो अलामत है वो कहलाएगा सुकून। और आखिर में ते है, तो उर्दू के हर आखिरी हर्फ पे जो एराब आता है उसे हम वक्फ कहते हैं, और जिस हर्फ पे वक्फ हो उसे हम मौकूफ कहते हैं। तो इसकी स्पेलिंग यानी हिज्र होगी दाल वाव पेश दो सीन साकिन ते मौकूफ दोस्त। एक और एग्जांपल देखिए, गाफ वाव पेश दो सीन साकिन ते मौकूफ। वाव पर जो अलामत है वो जज्म हो जाएगा क्योंकि वाव मिल रहा है गाफ से। सीन पर जो अलामत है वो सुकून कहलाएगा क्योंकि सीन बीच में है, ये ना वाव से मिल रहा है ना ते से, तो ये बीच वाला अलामत सुकून हो जाएगा। और ते चूंकि उर्दू का आखिरी, इस लफ्ज का आखिरी हर्फ है, तो आखिरी हर्फ की जो अलामत आती है उसे हम वक्फ करते हैं, तो ते हो जाएगा यहाँ पर मौकूफ। तो इसका सही स्पेलिंग, सही हिज्र है गाफ वाव पेश गो सीन साकिन ते मौकूफ गोश्त। तो आज हमने क्या जाना कि उर्दू में कुल 9 एराब होते हैं। सबसे पहला आपका है जबर, दूसरा है जेर, तीसरा पेश, चौथा एराब है मद जो कि सिर्फ अलिफ पर आता है, और इसके आने से हम अलिफ को क्या करते हैं, खींच कर पढ़ते हैं। पांचवा एराब है तशदीद, तशदीद जिस हर्फ पे आ जाए उसको हम 2 मरतबा पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं अब्बा अम्मी वगैरह। छठा एराब है तनवीन, तनवीन कहते हैं 2 जबर 2 जेर 2 पेश, और इसे इसका पढ़ने का तरीका क्या है, तो अलिफ 2 जबर अन बा 2 जेर बिन जीम 2 पेश जुन, इस तरह हम पढ़ते हैं। एक लफ्ज देखिए, यहाँ लिखा है तकरीबन यानी कि लगभग, तो इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में तकरीबन। तो बा पर जो अलामत है वो क्या है, 2 जबर यानी तनवीन की अलामत है। आगे चलते हैं जज्म। तो जज्म क्या है, जिस हर्फ पर जज्म आए वो अपने पीछे वाले हर्फ से मिल जाता है। तो नून पर जो अलामत है उसे हम जज्म कहेंगे क्योंकि नून पीछे वाले हर्फ यानी दाल से मिल रहा है, तो दाल नून जल दिन में नून पर जज्म है। इसी तरह पुल पर लाम पर क्या है, जज्म। आगे है सुकून और वक्फ। इस दोनों को पहचानने के लिए आपको मैंने बताया कि बीच में जो अलामत होगी वो है सुकून, और उर्दू लफ्ज के आखिरी हर्फ पे जो अलामत आएगी वो है वक्फ। तो यहाँ पर अगर देखें तो दाल वाव पे 2 में वाव पर जज्म है, बीच में सीन है तो सीन पर सुकून है, सीन को कहेंगे साकिन, और ते चूंकि आखिरी हर्फ है तो ते पर क्या है, वक्फ, और ते को कहेंगे मौकूफ। तो इसका हिज्र करेंगे दाल वाव पेश 2 सीन साकिन ते मौकूफ दोस्त। आगे है गाफ वाव पेश गो सीन साकिन ते मौकूफ गोश्त। तो आज आपने एराब को अच्छी तरीके से पढ़ना और लिखना समझ लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह के नए टॉपिक के साथ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।